नमस्कार। चलिए आज भारत के भूगोल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपना देश भारत असल में कितना बड़ा और कितना अनोखा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत असल में कितना बड़ा और विविध है। इसी सवाल का जवाब हम सब मिलकर अगले कुछ मिनटों में ढूंढने वाले हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह कहाँ है। फिर इसकी जमीन की अनोखी बनावट को जानेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि भाई इतने बड़े देश में टाइम एक साथ कैसे चलता है। और आखिर में इसके पड़ोसी देशों और समुद्री सीमाओं पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, दुनिया के नक्शे पर भारत की लोकेशन और इसका फैलाव। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत कितना लंबा चौड़ा है। अगर ग्लोब पर देखें ना, तो इसका अक्षांशीय फैलाव मतलब उत्तर से दक्षिण और देशांतरीय फैलाव यानी पूर्व से पश्चिम दोनों ही करीब करीब 30 डिग्री का है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत का विस्तार दोनों ही दिशाओं में जबरदस्त है। और अगर किलोमीटर में बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सीधी दूरी है 3214 किलोमीटर। जरा सोचकर देखिए कितनी लंबी दूरी है ये। और वहीं पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक देश की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल आता है, भाई जब डिग्री में फैलाव लगभग बराबर है तो किलोमीटर में उत्तर दक्षिण की दूरी पूर्व पश्चिम से ज्यादा क्यों है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ग्लोब पर जो सीधी खड़ी लाइनें होती है ना, जिन्हें देशांतर कहते हैं, वो ऊपर और नीचे पोल्स पर जाकर सिकुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। लेकिन जो लेटी हुई लाइनें यानी अक्षांश होती हैं, वो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं। बस इसी वजह से किलोमीटर का ये फर्क आ जाता है। पता है, भारत की ये जो खास लोकेशन है ना, ये इसे 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांटती है। देश का दक्षिणी हिस्सा आता है गर्म यानी ट्रॉपिकल जोन में और उत्तरी हिस्सा आता है सब ट्रॉपिकल जोन में। और यही वो वजह है जिससे हमें भारत में मौसम, मिट्टी और पेड़ पौधों में इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के साइज और इसकी जमीन की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। साइज के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। सोचिए, इतने छोटे से हिस्से में इतना बड़ा देश। और जमीन के इसी 2.4% हिस्से पर जो वैरायटी मिलती है ना, वो तो कमाल है। एक तरफ उत्तर में आसमान को छूता हुआ हिमालय है, तो दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों के मैदान। दक्षिण और उत्तर पूर्व में हरे भरे जंगल और पहाड़ियां हैं, तो पश्चिम में दूर दूर तक फैला थार का रेगिस्तान। मतलब एक ही देश के कितने अलग अलग रूप हैं। इसी अनोखी ज्योग्राफिकल बनावट की वजह से इस पूरे इलाके को इंडियन सबकॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। हिमालय इसे बाकी एशिया से एक तरह से अलग कर देता है और इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल, एक देश जो पूरब से पश्चिम तक इतना ज्यादा फैला हुआ है, उसमें हर जगह घड़ी एक ही टाइम कैसे दिखाती है? हाँ, इसका जवाब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे ना 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि देश के सबसे पूर्वी हिस्से अरुणाचल और सबसे पश्चिमी हिस्से गुजरात के लोकल टाइम में सूरज के हिसाब से करीब 2 घंटे का फर्क है। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया? एक बीच का रास्ता अपनाया गया। देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा का जो टाइम था, उसे ही पूरे देश का ऑफिशियल टाइम मान लिया गया। और नतीजा, आज पूरे देश में सबकी घड़ियां एक साथ चलती हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। हाँ, और एक बात याद रखने वाली है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम GMT से हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम भारत के पड़ोसियों और इसकी लंबी चौड़ी समुद्री सीमा को देखेंगे, जो इसे एशिया में एक बहुत ही खास जगह देती है। भारत की जो कोस्ट लाइन है यानी समुद्री सीमा, वो बहुत ही लंबी है। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड्स को भी इसमें जोड़ दें, तो ये कुल मिलाकर 7517 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्या बात है! समुद्र में हमारे 2 खास पड़ोसी देश हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव।
और एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि नाम के एक पतले से समुद्री रास्ते से अलग होता है। तो हमने देखा कि भारत वाकई कितना विशाल और विविधताओं से भरा है। अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि ये जो अनोखा भूगोल है, ये भारत के कल्चर, यहाँ के खान-पान और लोगों की जिंदगी पर आखिर कैसे असर डालता होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।